बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम अपने कोर्स के चौथे सबक का आगाज़ करते हैं और इंशाअल्लाह आज हम जो है इसम की जो दूसरी कैटेगरी या हालत यानी जिन्स उसके बारे में सीखेंगे। पिछले सबक में हमने देखा था कि इन के इसम की जो है वो चार हालतें हैं। पहली वसअत तो जो कि वाव के साथ शुरू होती है और उसमें हमने पढ़ा है कि इसम या तो नकिरा होगा या मारिफा होगा। और आज हम इंशाल्लाह इसम की दूसरी हालत यानी जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन्स यानी जेंडर। तो अरबी ज़ुबान में जिन्स की भी दो किस्में हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वसत की भी दो किस्में हैं, तो जिन्स की भी दो किस्में हैं। पहली है मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन और दूसरी है मुअन्नस यानी फेमिनिन। और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर लेसन में एक ऐसा यूनिक पॉइंट लेके आते हैं जिससे हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाती है और बहुत सारे पॉइंट्स भी हमारे सामने जो है वो आ जाते हैं और इंशाल्लाह वो क्लियर भी हो जाते हैं। तो पहले हमने देखा था कि हर इसम को जो है वो नकिरा समझा जाएगा जब तक कि उसका मार्फा होना साबित ना हो जाए। और इस लेसन में हम देखेंगे कि जिन्स के एतबार से हर लफ्ज़ जो है उसको मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम मुज़क्कर के ऊपर जो है वो हमें उसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो भी इसम आएगा सबसे पहले हम उसे मुज़क्कर ही समझेंगे जब तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। और जब हम मुअन्नस की बात करते हैं तो मुअन्नस में बेसिकली इसकी दो किस्में हैं जो हमारे सामने आती हैं। एक है मुअन्नस हकीकी यानी रियल जेंडर और एक है मुअन्नस गैर हकीकी यानी अनरियल जेंडर। और जब हम बात करते हैं मुअन्नस हकीकी की तो उसमें बेसिकली वो मुअन्नस है जिसके फिल वाक़े कोई मुज़क्कर मौजूद हो। आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि इसमें वो सारी तकरीबन सारी मखलूक़ात शामिल हैं जो बच्चे देती हैं या अंडे देती हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल्स पे देखें तो हमारे सामने अबुन वालिद और उसका जो मुअन्नस है वो उम्मुन वालिदा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक 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 समरी बता दी है या एक बहुत वैलिड पॉइंट बता दिया है, वो ये है कि तकरीबन वो सारी मखलूक़ात जो बच्चे देती हों या अंडे देती हों। इसी तरह से रजुलन आदमी या मर्द और इमरातुन औरत, हिसानुन घोड़ा और फ़रसुन घोड़ी और इसी तरह से दीकुन मुर्ग़ और दज्जाजतुन मुर्ग़ी। तो ये है हमारे सामने मुअन्नस हकीकी और ये बहुत ही आसान है। आमतौर पे हमारे पास इतना नॉलेज है कि हम एवरीडे जो हमारे नॉलेज की बेस पे हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मुज़क्कर है और कौन सी मुअन्नस है। और अरबी में भी तकरीबन उर्दू से मिलते-जुलते जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, इसलिए इंशाल्लाह हमें कोई इसमें इसको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मुअन्नस गैर हकीकी की। तो जब हम बात करते हैं अनरियल जेंडर की तो उसमें जो है इसको भी हम फिर दो कैटेगरीज़ में जो है वो तक़सीम कर लेते हैं। पहली ये है कि वो मुअन्नस अलामती जैसे कि अलामत यानी साइन से हम उसको पहचानेंगे, और दूसरा है मुअन्नस समाई यानी जो सुन के जिससे उलमा ने और ग्रामेरियंस ने जो है वो उसको उन कैटेगरीज़ में शामिल किया है। तो जब हम मुअन्नस गैर हकीकी की बात करते हैं तो उसमें जो है वो दो तरह की मुअन्नस है। एक अलामती यानी अलामत से यानी साइन से हम उसे पहचानेंगे, और दूसरा समाई यानी वो जो उलमा ने ग्रामेरियंस ने हमें कुछ कैटेगरीज बता दी हैं कि ये भी मुअन्नस की कैटेगरीज में आती हैं। तो पहले देखते हैं मुअन्नस अलामती, और इसकी बेसिकली तीन अलामतें हैं। और उसमें पहली है गोल ता या ता मरबूता, फिर उसके बाद छोटी या अलिफ मकसूरा, और फिर उसके बाद बड़ी या यानी अलिफ ममदूदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैंने आपको पहले लेसन में ही बता दी थी और इंशाल्लाह अब हम उनसे जो है वो फ़ायदा उठाएँगे। वो अस्मा जो गोल ता पे ख़त्म होते हैं, जैसे सलातुन यानी नमाज, ज़कातुन ज़कात, जन्नतुन जन्नत और उम्मतुन उम्मत। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे देखिए कि ये चारों के चारों अल्फ़ाज़ जो हमारे सामने आए हैं, ये उर्दू में भी इनका सेम माना है जो अरबिक में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ये अरबिक यानी उर्दू जो जानने वाले हैं उनके लिए अरबी सीखना बहुत ही आसान है, और ये अब प्रैक्टिकली आपके सामने आ रहा है।
بعض औक़ात हकीकी मुज़क्कर अस्मा के साथ यानी जो रियल जेंडर होता है उसके साथ गोल ता लगाने से वो मुअन्नस बन जाते हैं। जैसे मुमिनुन मुज़क्कर है और जब उसके साथ गोल ता लगाएंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगा, तो वो हकीकी मुज़क्कर ही रहेगा और हकीकी मुअन्नस ही रहेगा, गैर हकीकी में तब्दील नहीं होगा। लेकिन हम अलामत के ऊपर जब गौर करेंगे तो फिर ता मरबूता एक बहुत बड़ी अलामत है जिससे इसम को पहचाना जाता है, और ता मरबूता फ़ेल के साथ कभी भी नहीं आती। तो ये तो कितनी ही हमारे लिए एक आसान सी बात हमारे सामने आ गई है कि जब भी आप ता मरबूता देखेंगे तो वो नाउन के साथ होगी, फ़ेल के साथ नहीं होगी। इसी तरह से मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, कबीरुन बड़ा और उससे कबीरतुन बड़ी, इब्नुन बेटा और उससे फिर इब्नतुन बेटी। इस्तिस्ना एक्सेप्शंस, जब भी हम रूल्स बनाते हैं तो याद रखें कि रूल्स जो होते हैं वो उलमा ने जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और जो उनका इल्म होता है उसकी बेस पे बनाए होते हैं, और रूल्स जो है ये मैथमेटिक्स यानी रियाजी की तरह 2 जमा 2 4 नहीं होते, बल्कि कभी-कभी इनमें एक्सेप्शंस भी शामिल होती हैं। तो आप अपना ज़हन हमेशा इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शंस के लिए रेडी रखें। तो कुछ गोलता पे ख़त्म होने वाले अल्फ़ाज़ मुज़क्कर भी हो सकते हैं, जैसे हमज़तु, उसामतु और खलीफ़तुन। तो ये भी वो अल्फ़ाज़ हैं जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि हमज़ा और उसामा जो हैं ये आदमियों के नाम हैं, और खलीफ़तुन भी बेसिकली आदमी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें पता है और ये एक्सेप्शंस के तौर पे होंगे। उसके बाद वो अस्मा जो छोटी अलिफ़ यानी अलिफ़ मक़सूरा पे ख़त्म होते हैं, जैसे कुबरा, बड़ी, बुशरा, खुशख़बरी और मर्दा, मरीज़ की जमा है मर्दा। इसी तरह से वो अस्मा जो अलिफ़ ममदूदा यानी लंबी अलिफ़ पे ख़त्म होते हैं, जैसे सहराऊ और सहरा डेज़र्ट को कहते हैं, समाउन, समाउन यानी आसमान को, और फिर बैदाऊ इसका मतलब होता है ग्रीन। तो ये भी देखिए कि हमारे सामने 3 कैटेगरीज़ आ गई हैं। एक वो अल्फ़ाज़ जो कि ता मरबूता पे ख़त्म होते हैं, दूसरे वो अल्फ़ाज़ जो कि अलिफ़ मक़सूरा या छोटी अलिफ़ पे ख़त्म होते हैं, और तीसरे वो अल्फ़ाज़ जो अलिफ़ ममदूदा या लंबी अलिफ़ पे ख़त्म होते हैं, वो मुअन्नस होते हैं। और उसके बाद हमारे सामने इस्तिस्ना भी आएगी जो कि हम अब देख लेते हैं कि लंबी अलिफ़ यानी अलिफ़ ममदूदा पे ख़त्म होने वाले कुछ अल्फ़ाज़ मुज़क्कर भी हो सकते हैं, जैसे उलमाउ, उलमाउ उर्दू में भी हम आलिमों को उलमा कहते हैं। फ़ुक़राउ फ़कीर की जमा है, फ़कीर से मुराद गरीब और उसकी जमा जमा फ़ुक़राउ, और शहीद विटनेस जो कि सामने विटनेस हो, और फिर उसकी जमा शुहदाउ विटनेसेस। तो ये हमारे सामने कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो कि मुज़क्कर है, और इनका भी इंशाअल्लाह हमें आई एम श्योर कि पता है कि ये मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुअन्नस समाई जो है इसकी दरअसल अक़साम है। अलामती में हमने 3 अलामतें देखी हैं, और अब हम समाई की बात करें तो समाई में सबसे पहले जो हमारे सामने चीज़ आएगी वो होगी हवाओं के नाम, जैसे आसिफ़ुन, रीहुन और समीमुन। आसिफ़ुन तूफ़ान को कहते हैं, रीहुन हवा को कहते हैं, समूमुन भी हवा जो बहुत तेज़ और ठंडी हो, और रीहुन भी हवा को कहते हैं। तो ये बेसिकली हवाओं के नाम हैं, और ये कुरान मजीद में जब भी इस्तेमाल होंगे मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होंगे। उसके बाद आग के नाम, कोई भी वो चीज़ जिसमें लाइक बर्न करने की या जलाने की जो है वो एबिलिटी हो, वो अरबी में मुअन्नस होगी। जैसे नारुन, अनार जो है वो आग को कहते हैं, जहन्नमु जहन्नम को, और जहीमुन जहीम को, और हमें पता है कि ये जहन्नम के नाम हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि हर वो चीज़ जैसे सक़र कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, नार, जहन्नम, जहीम, तो आग से रिलेटेड जो भी अल्फाज होंगे वो सारे के सारे मुअन्नस होंगे। उसके बाद है शराब के नाम, जैसे ख़म्रुन, उसके बाद ख़रतूमुन, और फिर उसके बाद तिलाउन। ये मुख्तलिफ़ नाम हैं जो कि अरब्स इस्तेमाल करते थे, और ये जो कैटेगरीज़ हैं 3 अभी तक हमारे सामने आई हैं, ये मुअन्नस समाई समाई की हैं। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जिस्म के वो अज़ा या वो अज्ज़ा जो कि 2-2 होते हैं, जैसे आइनुन आँख, चाहे एक हो चाहे 2 हो मुअन्नस होगी। इसी तरह से यदुन हाथ, चाहे आप एक हाथ की बात करें या 2 की बात करें मुअन्नस होंगे।
اور اسی طرح سے اذن کان، اور اگر آپ ایک کان کی یا دو سے زیادہ کی بات کریں گے تو وہ مؤنث ہوں گے۔ یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ جسم کے وہ اجزاء جو کہ دو دو ہیں یا جوڑوں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہوں، جیسے عین ایک ہے اور عینانی دو ہیں، یدن ایک ہے اور یدانی دو ہیں، اذن ایک ہے اور اذنانی دو ہیں، اور پھر ان کی جمع بھی آتی ہے۔ تو چاہے ایک ہو، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، وہ سارے کے سارے مؤنث کے طور پہ ہی استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد شہروں اور ملکوں کے نام جیسے الروم، اسی طرح سے مصر اور مکہ تو یہ ہمارے سامنے شہروں اور ملکوں کے نام آ گئے ہیں، اور شہروں اور ملکوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے انٹرسٹنگ انفارمیشن جو کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عربی کی کتابوں میں یہ انفارمیشن آپ کو ملے، تو یہ چونکہ بہت، ہم تو حروف تہجی یعنی حروف الہجا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، تو آگے جب جا کے ہم بات کریں گے تو ہم الف ہو چاہے با ہو، یعنی الف سے لے کے با، تا سے لے کے یا تک سارے کے سارے حروف الہجا جو ہیں یہ مؤنث ہیں۔ تو الف بھی مؤنث ہے، با بھی، تا بھی، ثا بھی، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ساتواں پوائنٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ نہ بھی آئے تو انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ غیر عاقل مخلوقات، غیر عاقل مخلوقات کی جمع کو بھی واحد مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، غیر عاقل کیا ہے؟ انسانوں، فرشتوں اور جنوں کے علاوہ ساری کی ساری مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ انسان، فرشتے اور جن، یہ تین مخلوقات ایسی ہیں جو کہ غیر عاقل ہیں، اور اس کے جو کہ عاقل ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ تو جب بھی آپ ان کی جمع کی بات کریں گے تو وہ ہمیشہ واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگی۔ جیسے کتبن بیسیکلی کتاب کی جمع ہے، تو کتاب عربی میں جو ہے یہ مذکر ہے، اور جب اس کی ہم جمع کی بات کریں گے تو کتبن جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگی۔ اب میں نے کہا کہ کتاب جو ہے یہ مذکر ہے، اب کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو کیٹیگریز بتا دی ہیں، اگر آپ یہ کیٹیگریز یاد کر لیں اور آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں تو آپ اپنے ذہن میں ساری کیٹیگریز کو جب لے کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تا مربوطہ بھی نہیں ہے، الف مقصورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، ہواؤں کے نام بھی نہیں ہے، آگ کے نام بھی نہیں ہے، شہروں اور ملکوں کے نام بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے، اور سب سے آسان یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر اسم جو ہے بائی ڈیفالٹ مذکر ہوگا۔ تو کتاب مذکر ہے، لیکن کتب جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے قلم جو ہے وہ مذکر ہے، اور اس کی جو جمع اقلام ہے وہ مؤنث ہوگی۔ اسی طرح سے جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، وہ مذکر ہے، لیکن جب ہم اس کی جمع کی بات کریں گے تو وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگا۔ یہ انتہائی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، مجھے بھی بہت زیادہ یہ رول پسند ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید میں جب آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ چند متفرق اسماء، کچھ ایسے اسماء جو کہ مسلینیس یعنی متفرق اسماء ہیں، وہ کسی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، لیکن وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے شمسن سورج، یہ مؤنث ہے۔ قمر مذکر ہے، شمسن مؤنث ہے۔ کیوں؟ بس عربز نے ان کو اس طرح سے استعمال کیا ہے، اور ہم نے ان کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اردن زمین، یہ بھی مؤنث ہے۔ نفسن جان کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح سے دارن گھر کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ اور اسی طرح سے بئرن کنویں کو کہتے ہیں، کأسن گلاس کو، عصا چھڑی کو کہتے ہیں، حربن جنگ کو کہتے ہیں، سبیل راستہ، اور رہتن قبیلہ، اور یہ سارے کے سارے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سامنے رکھ کے یاد کرنا ہے۔ ونس اگین ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے، انشاءاللہ اگر آپ ایک دفعہ انہیں یاد کر لیں گے تو یہ آپ کے انشاءاللہ ساری زندگی میں آگے کام آئیں گے۔ تو یہ کچھ ایسے اسماء ہیں جو کہ میں نے قرآن مجید میں استعمال ہوئے آپ کو بتا دیے ہیں، اور تقریباً اتنے ہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ دو چار اور ہوں جو کہ متفرق اسماء کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کسی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، لیکن وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو ہے وہ مؤنث کی
एक क्या कहते हैं हमारे सामने समरी आ गई है। तो जब हम गैर हकीकी की बात करते हैं तो उसमें मुअन्नस अलामती और उसमें फिर जो ता मरबूता बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी अलामत है, फिर उसके बाद छोटी या अलिफ मकसूरा, और फिर उसके बाद बड़ी अलिफ, छोटी अलिफ सॉरी, और फिर उसके बाद बड़ी अलिफ यानी अलिफ ममदूदा। ये सारी की सारी मुअन्नस अलामती में आती हैं। और जब हम मुअन्नस समाई की बात करें, समिया यस्माऊ का मतलब होता है सुनना, और समाई यानी वो चीज़ जो कि हमने सुनी हो। तो उसमें हमने देखा है कि हवाओं के नाम, आग के नाम, शराब के नाम, शहरों के नाम और मुल्कों के नाम, इसी तरह से जिस्म के वो अज्ज़ा या अदा जो कि दो दो हैं, वो इसी तरह से गैर आकिल की जमा, और अरबी के सारे हरूफ तहज्जी जो हैं या हरूफ हिजा जो हैं, ये सारे के सारे मुअन्नस हैं। तो ये स्लाइड आपके सामने आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप सामने रख के इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगा के याद करेंगे, कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। तो फिर आगे इंशाल्लाह जब भी आप अरबी ज़ुबान और स्पेशली कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अब आपका टेस्ट यहाँ पे छोटा सा, आपने यहाँ पे अब क्या करना है, मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की निशानदही करनी है। रजुलन जो है, अब आपने इससे पहले कि मैं आपको आंसर्स या जवाबात दूँ, आपने पॉज करके पहले ख़ुद इनके जवाबात लिखने हैं और फिर कंफर्म करने के लिए आपने आगे से ये वीडियो देख लेनी है। रजुलन मर्द और ये मुज़क्कर है, मैस्कुलिन है, और उसकी वजह ये है कि ये रियल यानी हकीकी यानी उसमें जिन्स में आता है, क्योंकि हर वो मखलूक जिसके ऑपोजिट जेंडर मौजूद हो या जो बच्चे दे या अंडे दे, तो उनके लिए जो है वो ये मुज़क्कर की कैटेगरी में आएगा। रीहन ये हमारे लिए फेमिनिन है, मुअन्नस है, और उसकी वजह ये है कि ये हवाओं के नाम में से है। मदियनु मदियन ये भी मुअन्नस है और ये शहर या मुल्क का नाम है। अक़लामुन ये भी मुअन्नस है और ये बेसिकली गैर आकिल की जमा है। उम्मतुन ये भी मुअन्नस है और ये मुअन्नस इसलिए है क्योंकि इसके सामने आप देख सकते हैं ता मरबूता की अलामत मौजूद है। अर्दुन ज़मीन, हमने पढ़ा है कि अर्दुन भी जो है ये भी मुअन्नस है, और ये मुअन्नस इसलिए है क्योंकि ये अ, उसमें उस कैटेगरी में आती है जो कि मुतफ़र्रक़ अस्मा है। उसके बाद बुशरा खुशखबरी ये भी मुअन्नस है, और ये मुअन्नस इसलिए है क्योंकि इसके एंड पे अलिफ मकसूरा है। नारुन आग, हमने पढ़ा है कि जो आग के नाम होंगे वो सारे के सारे मुअन्नस होंगे, तो ये भी फेमिनिन है। यदुन हाथ, और ये भी मुअन्नस है, और ये मुअन्नस इसलिए है क्योंकि जिस्म के वो अज़ा जो कि दो दो की शक्ल में है वो सारे के सारे मुअन्नस होते हैं। और फिर उसके बाद आखिरी लफ्ज़ जो हमारे सामने है खदराऊ, ये भी मुअन्नस यानी फेमिनिन है, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलिफ ममदूदा हमारे सामने आ गई है, या लंबी अलिफ आ गई है। आपको मैं कुछ और अस्मा दे देता हूँ, जैसे किताबुन, कलमुन, उसके बाद अगर आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, कोई भी चीज़ पड़ी हो, तो आप उसको देखें और फिर उसके बाद सबसे पहले ये देखें कि इसकी अरबी क्या है, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस्म की दूसरी कैटेगरी यानी जिन्स भी मुकम्मल हो गई है, और इंशाल्लाह अगले सबक में अब हम इसकी तीसरी कैटेगरी यानी अदद के बारे में पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।